नमस्कार साथियों। पाइप और टंकी यानी पाइप और सिस्टम के हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे। टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चन या टॉप 15 बेस्ट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आए हुए हैं। इससे पहले के हमारे वीडियोज अपलोड हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के टॉपिक वाइज, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। दो नल है एक्स और वाई। एक टैंक को भरने में ये लेते हैं 15 और 24 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 15 और 24 घंटे में भर सकते हैं। देखो दो नल है कौन कौन से, ए और बी। ए भरता है 12 में, दो भरता है 24 में। ठीक है, इनका एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी हमारे पास कितनी, 24 लीटर। तो ये भरेगा कितने में, एक में। ये भरेगा दो, ये भरेगा दो, एक मिनट में ना, और ये भरेगा एक। तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 3। तो ए प्लस बी मिलके उस पूरे टैंक को कितनी देर में भरेंगे, ए प्लस बी मिलके उस पूरे टैंक को भरेंगे। 24 को डिवाइड कर देंगे इन दोनों की एफिशिएंसी के सम से, यानी 2 + 1 3 से। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 8 आएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे मेरे को बोल रहा है कि दोनों नल खुले हैं और रिसाव के कारण टैंक को भरने में आधा घंटा अधिक लगता है। यानी कोई तीसरा एक रिसाव है और उस रिसाव के कारण उसको आधा घंटा एक्स्ट्रा लगता है भरने में। तो ए प्लस बी प्लस सी को कितना टाइम लग जाएगा, सी कोई तीसरा रिसाव है ये था ना, तो इसको इससे आधा घंटा लगेगा एक्स्ट्रा। तो आधा घंटे के लिए अपन क्या करते हैं, 30 मिनट ऐड करते हैं, तो 8.5 आवर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8.5 आवर। अब 8.5 आवर को ये 8.5 आवर लगाएंगे 24 को भरने में। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मेरे पास कैसे आएगी, ये आएगी 24 को किससे डिवाइड करूंगा मैं, 24 को डिवाइड करूंगा 8.5 से। तो 8.5 से मैं डिवाइड करूंगा तो मैं पॉइंट हटा देता हूँ। तो पॉइंट हटाने पे मेरे पास क्या आ जाएंगे, 240/85। यदि जब मैं इसको 5 के पहाड़े से काटूंगा तो मेरे पास ये आ जाएंगे 48/17। ठीक है, किस किस की एफिशिएंसी आई है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई है। मेरे को सी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो इन दोनों को मैं माइनस करूंगा 48/17 में से। तो 48/17 में से मेरे को माइनस करना होगा क्या, 48/17 में से मेरे को माइनस करना होगा क्या, 2 और 1 कितना, 3। 3 मेरे को माइनस करना होगा। कौन से 2 और 1, ये वाले तो 2 और ये वाला 1, ये मेरे को माइनस करने पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा ये 48 = 48/17, और ये 17 दिया 51, तो 51 बटे कितने हो जाएंगे, 17। यानी टोटल कितना आया, टोटल ये मेरे पास आ जाएगा कितना, ये आएगा 3/17। कितना आ जाएगा, 3/17 आएगा। यानी ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, मेरे पास सी की एफिशिएंसी आ गई। कौन सी वाली, 3/17 जो आई है वो सी की एफिशिएंसी आ गई। अब मेरे को निकालना क्या है, यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण टैंक को खाली होने में, यदि दोनों को बंद रखेंगे, पहले दोनों को बंद रखेंगे, उसके बाद में टैंक को रिसाव के कारण खाली होने में कितना टाइम लगेगा। देखो टैंक की कैपेसिटी कितनी है, टैंक की कैपेसिटी है मेरे पास 24। कितनी कैपेसिटी है, 24 मेरे पास कैपेसिटी है। यदि तो 24 कैपेसिटी को कितनी एफिशिएंसी पे, 3/17 की एफिशिएंसी पे खाली होने पे कितना टाइम लगेगा, तो 3/17 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि 17 नीचे की तरफ है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 8 बार। 8 दिया 24, 24 को मैं 8 को 17 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 136 हावर या मिनट। क्या आएंगे, हावर या मिनट। तो ये इसमें आएगा मिनट, क्या लगेगा, मिनट लगेगा। तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा मिनट, तो क्या लगेगा, 136 मिनट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है मेरे पास। ठीक है, आगे देखो, दो पाइप हैं ए और बी, एक टैंक को खाली करने में 72 और 16 मिनट में भर सकते हैं। एक टैंक को कितने में, 72 और 16 मिनट में भर सकते हैं। 72 और 16 में नहीं, हिंदी में थोड़ी सी गलती है तो अपन इंग्लिश से पढ़ेंगे। एक पाइप है ए और बी, वो कंप्लीट करेगा 72 मिनट में, एक को भरेगा, और बी दूसरा वाला भरेगा 76 मिनट में। ठीक है, देखो एक पाइप है वो भरेगा 72 मिनट में, दूसरा भरेगा 76 मिनट में। ठीक है,
एलसीएम लोगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 1368, ठीक है 1368। तो 72 को जब मैं इससे डिवाइड करूँगा 1368 से, तो मेरे पास जो एफिशिएंसी निकल करके आएगी वो आएगी इसकी 19 और नीचे वाले की आ जाएगी 18, ठीक है। ये इनकी क्या आ गई एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी कौन सी वाली है, बीच वाली, ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या है एफिशिएंसी है, ठीक है। आगे देखो, बोथ पाइप ए एंड बी आर ओपन टुगेदर, दोनों को एक साथ ओपन किया जाता है। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी पाइप टर्न ऑफ, यानी बी वाले पाइप को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। सो दैट द एम्प्टी सिस्टर्न कंप्लीटली फिल्ड इन टोटल 54 मिनट, यानी कुछ समय के बाद बी वाले पाइप को ऑफ कर दिया जाता है, तो टोटल कुछ समय के बाद जो पाइप बी को ऑफ किया जाता है उसके बाद और उस पहले वाले टाइम को मिलाकर 54 मिनट में उभरना चाहिए, ठीक है। तो ए वाले पाइप को तो अपन भर ही नहीं रहे, तो ए वाला पाइप है ना वो 54 मिनट भरेगा। ए वाला पाइप कितना भरेगा, 54 मिनट भरेगा। तो 19 को गुणा कर लेंगे 54 से, तो कितना आएगा, 19 को मैं जब 54 से गुणा करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1026, और 1026 को मैं माइनस करूँगा 1368 में से, क्योंकि ए ने तो इतना भर दिया है ना, और टोटल ये इतना था, तो बी ने कितना भरा होगा, तो बी ने कितना भरा होगा, तो बी का कैसे निकालेंगे, माइनस करने पे आएगा। तो माइनस करने पे ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, 342। और एफिशिएंसी कितनी थी बी की एफिशिएंसी थी 18। तो ये कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। तो 18 मिनट के बाद में पाइप बी को ऑफ करना पड़ेगा। किसको ऑफ करना पड़ेगा, पाइप बी को 18 मिनट के बाद में, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, 19 मिनट के बाद में ना, यहाँ पे आएगा 19, तो यहाँ पे 19 आएगा, ठीक है। तो 19 मिनट के बाद में ऑफ करना पड़ेगा पाइप सी ऑप्शन, पाइप पॉइंट सी ऑप्शन हमारा ऑप्शन आंसर है, ठीक है। एक टैंक में दो पाइप ए, सी और डी के द्वारा 60 मिनट और 40 मिनट में भरा जाता है क्रमशः, ठीक है। तो कितने टाइम के बाद इसमें बोल रहा है कि आधे समय के लिए वो क्या किया जाता है, आधे समय के लिए डी वाला पाइप भरेगा, है ना। हाउ टेक फिल द टैंक फ्रॉम बी एम्प्टी द स्टेट इफ डी इज यूज टू हाफ टाइम एंड सी एंड डी फिल द हाफ अदर में, यानी पहले हाफ टाइम को कौन भरेगा, डी भरेगा, और दूसरे हाफ टाइम में क्या भरेंगे, सी और डी भरेंगे। तो टोटल टाइम लगेगा कितना, ये पूछा है उसने, ठीक है। देखो दो पाइप है सी और डी, सी भर रहा है कितने मिनट में, 60 मिनट में, और डी भर रहा है कितने मिनट में, 40 मिनट में। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, एलसीएम होगा दोनों का, तो कितना हो जाएगा 240, ठीक है। सी को कितना लग रहा है 4 और डी को कितना लग रहा है 6। मान लो कि टोटल टाइम लगाएंगे ये टी, तो टी का आधा टाइम तो भरेगा कौन, डी, कितनी की एफिशिएंसी के साथ, 6 की एफिशिएंसी के साथ, 6 एफिशिएंसी है इसकी, है ना। कितनी एफिशिएंसी के साथ, 6 एफिशिएंसी के साथ भरेगा, तो 6 एफिशिएंसी के साथ भर दिया। आगे कौन है, आगे t/2 भरेंगे दोनों मिलके, कितनी की एफिशिएंसी के साथ, एफिशिएंसी कितनी है 6 और 4 यानी 10 की एफिशिएंसी से मिलके, 10 की एफिशिएंसी मिलके भरेंगे, टोटल भरना कितना है 240। अब देखना कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 5 बार। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8t, है ना। 8t और 240, टी को 240 से जब मैं डिवाइड करूँगा 8 को, तो टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 30 मिनट आ जाएगी। तो दोनों पाइप में आधे आधे भरेंगे तो टोटल टाइम उसको लगेगा, वो कितना लगेगा, 30 मिनट लगेगा। यदि दो नल एक्स और वाई एक टैंक को क्रमशः 12 और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल खुले हैं तो रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, ये अपन को निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो पहले टैंक क्या करता है, भरता है कितनी देर में, एक तो एक्स लगाता है 12 घंटे और वाई लगाता है 24 घंटे। एक्स लगाएगा कितने 12 घंटे और वाई लगाएगा कितने 24 घंटे, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 24,
यहाँ पे कितनी बार डिवाइड होगा, इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1। ठीक है, तो दोनों x प्लस वाई मिलके कितनी देर में भरेंगे, तो x प्लस वाई मिलके भरेंगे 24/3 यानी 8 घंटे में। ठीक है, और तीसरा एक पाइप और आएगा, वो कौन सा होगा, जेड। कौन सा होगा, जेड होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड मिलके कितने देर लगाएंगे, ये आधा घंटा ज़्यादा लगाएंगे, मतलब 8.5। और 8.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 17/2, है ना। दोनों का एलसीएम लो, 17 को 8 से गुणा कर लो, तो कितने आएंगे, 136, है ना। 136 आएंगे, 136 आएंगे, तो 136 8 से कितनी बार डिवाइड होता है, 17 बार में। और ये 17 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 8 से, तो नीचे के 2 से गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि टैंक भरा हुआ तो रिसाव के कारण खाली होने में कितना टाइम लगेगा। रिसाव कितना है, ये इसकी एफिशिएंसी 17 है, इसकी एफिशिएंसी 16 है, तो इसकी क्या -1 होगी, तो -1 को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो 136 आवर लगेंगे। कितने लगेंगे, 136 आवर लगेंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पाइप ए और बी एक सिस्टम को 84 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं, यानी खाली कर सकते हैं। यदि पाइप ए और पाइप बी को साथ साथ में ओपन किया गया है तो कितने टाइम के बाद पाइप बी को टर्न ऑफ कर देना चाहिए, यानी बंद कर देना चाहिए, सो दैट द एम्प्टी सिस्टम इज कम्प्लीटली फिल्ड इन टोटल 42 मिनट। तो वो टोटल 42 मिनट में पूरा भरना चाहिए। ठीक है, देखो दो सिस्टम है, कौन सा, दो पाइप है, पहला ए है दूसरा बी है। ठीक है, पहला कौन सा है, ए है, वो कितने में 84 मिनट में भरेगा, और बी है वो कितने में भरेगा, 36 में। यदि मैं दोनों का एलसीएम लूँ तो एलसीएम 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, और 12 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। तो 12 को जब मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 21 से, तो मेरे पास आएंगे 252, और 252 के क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। देखो इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो 12 से 84 आएगा, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 बचा हुआ है। और 36 को जब मैं इससे डिवाइड करूँगा या इन दोनों को हटा लेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, इनको हटा सकते हैं। अब देखो कौन से वाले पाइप को बंद किया गया है, बी वाले पाइप को अपन क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं ना, बी वाले पाइप को बंद कर रहे हैं। तो ए वाला पाइप तो कितने मिनट तक चालू रहेगा, ए वाला पाइप चालू रहेगा 42 मिनट तक, है ना, 42 मिनट तक ए वाला पाइप चालू रहेगा। तो ए वाला पाइप 42 मिनट में भरेगा कितना, तो ये भर देगा 126। तो अब इस वाले बी वाले के लिए बचा कितना, तो बी वाले के लिए बचेगा ये कितना, इनको माइनस करो, ये इस वाली वैल्यू में से 252 में से माइनस करना है 126, तो बचेगा कितना मेरे पास, 126 ही बचेगा। और 126 को किसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, बी की एफिशिएंसी से, कि इसको टाइम कितना लगेगा या कितने टाइम के बाद बंद करेंगे, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 18 मिनट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। दो पाइप हैं, एक सिस्टम को इंडिविजुअली 98 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, और इसके जो बॉटम है वहाँ पे एक तीसरा पाइप है जो इसको खाली कर रहा है। तीनों पाइपों को एक साथ ओपन किया जाता है, तो क्या करता है, तीनों पाइप उस सिस्टम को 21 मिनट में खाली कर देते हैं। कितने में, 21 मिनट में खाली कर देते हैं। हाउ लॉन्ग टाइम पाइप एट द बॉटम, यानी इसके जो बॉटम वाला जो पाइप है इसको पूरे को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा यदि और दूसरे पाइपों को ओपन ना किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो ए भर सकता है उसको कितने में, 98 मिनट में। बी भर सकता है कितने में, 28 मिनट में। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 196। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी 2, और इसकी कितनी हो जाएगी, 7।
ठीक है, यही एफिशिएंसी है। अब a प्लस बी प्लस सी को कितना टाइम लग रहा है, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके करेंगे तो उनको लगेगा कितना 21 मिनट। तो मैं इनकी एफिशिएंसी निकालूंगा तीनों की, तो 196 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 21 से, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी ना वो 3 के पार्ट से इसको काट देते हैं, 7 के पार्ट से इसको काट देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और फिर 56 तो 28 हो जाएंगे। तो सी की एफिशिएंसी मेरे को निकालनी है, तो सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए मैं टोटल कितना 28/7 उसमें से मैं माइनस कर दूंगा ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी को, यानी 2 और 7 को। 2 और 7 कितने होते हैं, 9 होते हैं, तो 9 को मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, 9 को माइनस कर दूंगा, तो ये कितने हो जाएंगे 1/7। यहाँ पे 7 से अपन डिवाइड करे थे तो यहाँ पे आएगा 3, कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा 3 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1/3, क्योंकि ये हो जाएगा 27/3। 9 कितना हो जाएगा 27/3। अब देखो सी की एफिशिएंसी है 1/3, तो सी को टाइम कितना लगेगा पूरा खाली करने में, तो पूरा खाली करने के लिए पूरा है कितना हमारे पास 196 है, डिवाइड कर लो 1/3 से, 1 से डिवाइड कर लेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 588 मिनट, 588 मिनट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। दो पाइप है, एक सिस्टम को भर सकते हैं 35 मिनट और 15 मिनट में क्रमशः। कोई भी दूसरा पाइप, एक पाइप है जो उसके बॉटम में है, सिस्टम को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यदि तीनों पाइपों को ओपन किया जाता है तो उन तीनों पाइपों को खाली होने में कितना समय लगता है, 6 मिनट लगता है पूरे सिस्टम को खाली होने में। तो इन तीनों टाइप, यदि बॉटम में लगा हुआ जो पाइप है ना उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा, यदि कोई दूसरा पाइप उसको खाली ना कर रहा हो या तो खुला ना हो। ठीक है, क्वेश्चन आसान सा है, सोल्व करते हैं। मान लो कि इसके दो पाइप हैं, पहला है ए दूसरा है बी, पहला है ए दूसरा है बी। एक कर रहा है 35 मिनट में खाली, दूसरा कर रहा है 15 मिनट में खाली। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 105 है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है कि और इसकी 7 है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके इसको खाली कर रहे हैं, तो इस कितनी देर लग रही है, इसको मिल रहा है लग रहा है 6 मिनट। कितनी लग रही है, 6 मिनट लग रही है। तो मैं 105 को 6 से डिवाइड करूँगा इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए। क्या निकालूंगा, एफिशिएंसी। तो इनकी एफिशिएंसी निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी 35/2। अब मेरे को क्या करना है, इन तीनों की एफिशिएंसी मेरे पास आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की ये वाली, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 7। यदि मेरे को सी की निकालनी हो तो इसको डिवाइड कर दूंगा मैं दोनों को, तो सी की एफिशिएंसी मेरे को निकालनी हो, यदि सी की एफिशिएंसी मेरे को निकालनी हो तो 35/2 को माइनस कर दूंगा, मैं से माइनस कर दूंगा इन दोनों को जोड़ के। 3 और 7 कितने हो जाएंगे, 10। तो 35 में से 20/2 घटाएंगे मैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 15/2। तो सी को कितना टाइम लगेगा भरने में, यदि कोई दूसरा पाइप खाली नहीं हो तो 105 को डिवाइड कर देंगे अपन 15/2 से। 15 7 105, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 मिनट होगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, पानी की एक टंकी के समान क्षमता के 44 पाइपों का उपयोग करके 38 मिनट में भरा जा सकता है। यदि दी गई क्षमता के 37 पाइपों का उपयोग किया जाए तो पानी की टंकी को कितने समय में भर जाएगी, 2 दशमलव स्थानों तक अपन को बताना है। ठीक है, इसकी जब मैं टोटल एफिशिएंसी निकालूंगा तो 44 पाइप है, 44 पाइप है, कैपेसिटी में निकाल रहा हूँ, तो 44 पाइप टोटल मिला के कितने में 38 मिनट में भर रहे हैं, है ना। तो 17 पाइप कितने देर में भरेंगे, तो 17 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 17 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा कितना, ये आएगा 45.19 मिनट।
ठीक है, 45.19 मिनट आएगी। ऊपर वाले को दोनों को डिवाइड करना है और बाकी बचेगा उसको पहले को मल्टीप्लाई करना है, फिर बचेगा उसको डिवाइड करना है, तो आंसर अपने आ जाएंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तेरहवां क्वेश्चन, दो पाइप हैं, एक सिस्टम को इंडिविजुअली भर रहे हैं 44 मिनट में और 84 मिनट में रेस्पेक्टिवली। कोई एक पाइप है लोकेटेड है बॉटम में, इस सिस्टम को खाली कर रहा है। यदि तीसरा पाइप ओपन्ड है, तीनों मिलके क्या करते हैं, इस पाइप को 28 मिनट में खाली कर देते हैं। कोई दूसरा पाइप ओपन नहीं है, तो तीसरा वाला पाइप मिलके इसको कितने टाइम में खाली कर देगा, ये अपन को निकालना है। ठीक है, मान लो कि ए कितने, दो पाइप है ए और बी। ए उसको खाली कर रहा है कितने, 44 मिनट में। बी उसको खाली कर रहा है कितने में, 84 मिनट में। एलसीएम ले लो दोनों को, तो कैपेसिटी आ जाएगी। कैपेसिटी कितनी आएगी, इसका एलसीएम हो जाएगा 924। ठीक है, डिवाइड कर लो इसको, 84 से मैं 924 को डिवाइड करूंगा तो एफिशिएंसी मेरे पास 21 आएगी, और 84 को 924 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एफिशिएंसी 11 आ जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी को तीनों को मिलके 28 मिनट लगते हैं ना। ए प्लस बी प्लस सी को मिलके कितना टाइम लगता है, 28 मिनट लगता है। 28 मिनट लगता है तो 924 को मैं 28 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एफिशिएंसी आ जाएगी तीनों की। डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 33 आएगी एफिशिएंसी। ठीक है, ये वाली एफिशिएंसी है ए प्लस बी प्लस सी की, और ये वाली एफिशिएंसी है ए प्लस बी की। तो मैं ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में ए प्लस बी की एफिशिएंसी घटा दूंगा तो मेरे पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। 33 में से मेरे को कितना घटाना है, 33 में से माइनस करना है मेरे को 21 माइनस 11 यानी 32। तो 32 में माइनस करूँगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सी की 1 आएगी। ठीक है, तो सी को टाइम कितना लगेगा, तो सी को लगने वाला टाइम कैसे निकालेंगे, 924 में उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो 1 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 924 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 924 मिनट लगेगी इसको। यदि पानी की टंकी की क्षमता 39 पाइपों का उपयोग करके 19 मिनट में भर सकता है। यदि हम ऊपर बताए गए समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करके पानी की टंकी को कितने टाइम में भर सकेंगे। ठीक है, पहले तो इसकी टंकी की कैपेसिटी निकालो। टंकी की अपन निकालते हैं कैपेसिटी। तो कितने पाइप हैं टोटल मिला के, ये पाइप है हमारे पास 39 पाइप मिलके कितने मिनट में, 19 मिनट में भर रहे हैं, तो इसकी कैपेसिटी आ गई। ठीक है, दूसरी कैपेसिटी इसके समान होनी चाहिए, यानी 23 पाइप उसको भरेंगे कितने मिनट में, मान लो कि 23 पाइप उसको भर रहे हैं x मिनट में। कैपेसिटी तो दोनों तरफ समान ही है, तो कैपेसिटी को कैपेसिटी से इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 39 को डिवाइड करना पड़ेगा 19 से, मल्टीप्लाई करने 19 से, और 23 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 32.21, या अप्रोक्स अपन ले ऑप्शन के हिसाब से तो ये हो जाएगा 32.22। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दो पाइप है ए और बी, एक टंकी को 21 और 42 मिनट में भर सकते हैं। अब क्या किया जाता है, पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, तो कितने समय के बाद बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी को 16 मिनट में पूरी तरह से भर जानी चाहिए। ठीक है, देखो ए भरता है कितने में, 21 मिनट में, बी भरता है कितने में, 42 मिनट में, है ना। दोनों की कैपेसिटी निकालो तो इनका एलसीएम कैपेसिटी होती है, तो ये 42 हो जाएगा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1। ठीक है, अब क्या किया जाता है, बी को तो बंद कर दिया जाता है। बी को तो बंद कर देंगे तो ए तो 16 मिनट चालू रहेगा, तो ए 16 मिनट में कितना भरेगा, तो ए को जब 16 मिनट में चालू रखूँगा 2 की एफिशिएंसी के साथ 16 मिनट, तो ये 32 भर देगा, है ना।
अब बी कितना भरेगा, बी को भरने के लिए शेष कितना बचा, 21, 10 ही बचा, क्योंकि 42 में मैं 32 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 10। 10 किससे भरेगा ये, एक एफिशिएंसी के साथ, तो एक से इसको डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 मिनट आ जाएगा, है ना। 10 मिनट आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो, पानी की टंकी को समान क्षमता के 43 पाइपों का उपयोग करके 40 मिनट में भरा जा सकता है, तो कैपेसिटी निकालो इसकी। कितने पाइप हैं, 43 पाइप हैं, 40 मिनट में भरेंगे, इसकी कैपेसिटी आ गई है। ठीक है, अब समान क्षमता वाले कितने पाइप हैं, समान क्षमता वाले 9 पाइप हैं हमारे पास। समान क्षमता के कितने, 9 पाइपों का उपयोग करके पानी की टंकी को कितने टाइम में भरा जा सकता है। मान लो कि अपन मान लेते हैं x टाइम में भरा जा सकता है, तो 9 पाइपों का उपयोग करेंगे और x टाइम में भरेंगे, दोनों की कैपेसिटी अपन को बराबर आनी चाहिए, क्योंकि टंकी तो अब एक ही है, तो x की कैपेसिटी भी इक्वल आनी चाहिए। x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 43 गुणा 40 और डिवाइड करना पड़ेगा इसको 9 से, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू मेरे पास आएगी 191.1111। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। एक पानी की टंकी को ऊपर बताई गई क्षमता की 4 पाइपों का उपयोग करके 48 मिनट में भरा जा सकता है। ठीक है, तो कैपेसिटी निकालो। 48 पाइप क्या करेंगे, 4 पाइप 48 मिनट में भरेंगे। ठीक है, 4 पाइप कितने में, 48 मिनट भरेंगे, इसकी कैपेसिटी आ गई। ठीक, कैपेसिटी इसकी समान रहेगी। जब दूसरे पाइप में से भी अपन भरेंगे तो दूसरी ऊपर बताई गई समान क्षमता की 26 पाइपों का उपयोग करके पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। मान लो कि वो भर जाएगी x में, है ना, तो 26 पाइपों का उपयोग करके कितने में भरेगी, x में, तो ये उसकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा 48 और डिवाइड में चला जाएगा 26, तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आ जाएगी 7.38। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। एक पाइप एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 19 मिनट में खाली कर सकता है। देखो, दोनों पाइपों को खाली करने में टैंक को एक साथ चलाया जाए तो टैंक का 1/3 हिस्सा भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखो, ए भर सकता है उसको 18 मिनट में और बी भर सकता है उसको 19 मिनट में। ठीक, बी उसको 19 मिनट में भर सकता है, यही है। अब इसका एलसीएम लेना है अपनी कैपेसिटी निकालने के लिए। ठीक है, कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, इसका एलसीएम हो जाएगा 342। पहला भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है, तो इसकी जो ऊपर वाली की एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 19 और नीचे वाली क्या जाएगी, माइनस के 18, क्योंकि ये खाली कर रहा है तो माइनस आएगा। ए प्लस बी दोनों मिलके क्या करेंगे, टैंक को भरेंगे, तो 342 में भरेंगे कितने से, एफिशिएंसी के साथ, 19 माइनस 18 यानी 1 की एफिशिएंसी के साथ। और कितना भाग भरना है, 2/3 भाग भरना है, तो 2/3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 3 से डिवाइड करूँगा 1 फिर 4 और फिर 2, तो मेरे पास आ जाएगा 2 2 8। कितना आएगा, 2 2 8। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है डी।
एक पानी की टंकी को समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करके 29 मिनट में भरा जा सकता है। यदि ऊपर बताई गई समान क्षमता के 47 पाइपों का उपयोग करते हैं तो पानी की टंकी को कितने टाइम में भरेंगे। मान लो कि x टाइम में वो टंकी भर जाती है, कितने टाइम में, x टाइम में। ठीक है, कैपेसिटी निकालो। कैपेसिटी दोनों में समान होनी चाहिए, तो 23 पाइप 29 मिनट में भरेंगे, तो 23 को गुणा कर लेंगे 29 से, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, दूसरी कैपेसिटी कैसे आएगी कि कितने पाइप है, 47 पाइप पानी की टंकी को भर रहे हैं एक्स टाइम में ना, 47 पाइप कितने टाइम में, एक्स टाइम में। तो एक्स की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 23 गुणा 29, मल्टीप्लाई कर देंगे 47 से। तो जो वैल्यू मेरे पास निकल करके आएगी इसको सोल्व करने पर वो आएगी 14.19। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, एक पाइप टैंक को 19 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उस भरे टैंक को 21 मिनट में तो खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक पर एक साथ चलाया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ए भरता है उसको कितने में, 19 मिनट में, बी खाली करता है उसको कितने में, 21 मिनट में। दोनों का एलसीएम लो कैपेसिटी निकालने के लिए, तो एलसीएम आ जाएगा इनका 399। जब मैं 19 को 399 से डिवाइड करूंगा तो इसकी एफिशिएंसी आएगी, वो आएगी 21 और नीचे आएगी -19। ठीक है, तो इसको ए प्लस बी दोनों मिलके इसको भरेंगे तो कितने की एफिशिएंसी के साथ, 399 तो टोटल है कैपेसिटी, और एफिशिएंसी हो जाएगी 21 - 19 यानी 2। और कितना भाग भरना है, 2/3 भाग भरना है, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे अपने। ये कितनी बार जाएगा, 1 3 बार यानी 133 बार। तो 133 मिनट लगेगी इसको भरने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, एक पाइप एक टंकी को 19 घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप भरी हुई टंकी को 21 घंटे में तो खाली कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को आधा भरने में कितना टाइम लगेगा, ये अपन को निकालना है। तो ए भरता है कितनी देर में, ए भरता है टंकी को 12 मिनट में, और बी खाली करता है कितनी देर में, 21 मिनट में। दोनों की कैपेसिटी निकालेंगे पूरे टैंक की, तो दोनों का एलसीएम होगा, कितना हो जाएगा, 84। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7, और ये खाली कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4। अब क्या बोल रहा है, दोनों पाइपों को एक साथ खोल रहे हैं, तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल रहे हैं तो ए प्लस बी को एक साथ खोल रहे हैं, कितनी की एफिशिएंसी के साथ, 84 की एफिशिएंसी के साथ। कितनी एफिशिएंसी, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो टंकी को आधा भरने में मतलब 1/2 भरने में, तो 6 से इसको डिवाइड कर लो, 6 से डिवाइड करेंगे 1 और 24, तो यहाँ इसको लग जाएगा 14 मिनट या 14 आवर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास बी। दो नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 57 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा नल उसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, 3 नल है, पहला नल है कितने घंटे में, 3 घंटे में, दूसरा उसको भर सकता है 57 घंटे में, और तीसरा उसको खाली कर सकता है 3 घंटे में। कैपेसिटी निकालनी है, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 57 हो जाएगी। इनकी कैपेसिटी निकालूंगा मैं, 3 को 57 से डिवाइड करूंगा 19, ये 1 और ये हो जाएगा, खाली कर रहा है तो माइनस का 19। अब देखो ए प्लस बी प्लस मिलके तीनों इसको खाली कर रहे हैं या भर रहे हैं तो कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, इसकी टोटल कैपेसिटी है मेरे पास
टोटल कैपेसिटी है 57 को डिवाइड कर लूँगा मैं कितने से, ये 19 और 19 तो कट ही जाएंगे, तो बचेगा कितना, एक, तो एक से मैं इसको डिवाइड कर लूँगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 57 ही हो जाएगा। तो 57 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट है मेरे पास सी। एसएससी जीडी एवरेज नंबर सिस्टम सिंपल इंटरेस्ट जैसे सारे टॉपिकों के अपने टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बन रखी है पूरी, जिसमें जितने भी टॉपिक है सारे के टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस हैं, या आप इनको बोल दे सकते हो टफ क्वेश्चंस हैं, ठीक। इसी तरह एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के अपने टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस का बेस्ट पार्ट है, जिसमें सारे वीडियोज अपलोड है हमारे। इनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सबकी। इसी तरह से रेलवे की भी प्लेलिस्ट का PYQs है अपने पास, जिसमें प्रतिशत RPF के, कांस्टेबल के और साथ में टेक्नीशियन के सारे वीडियोज है, जिनमें टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और यदि आपको टेलीग्राम पे SSC एग्ज़ाम्स या रेलवे एग्ज़ाम्स की PDF डाउनलोड करनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम क्या है SSC नोट्स है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हो SSC बुक्स 02, ये सर्च करोगे तो ये वाला आइकन होएगा, उसको आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।